शुरुआत। सर 60 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ यहाँ से, वहाँ पर चाय की खेती हो रही है, उसी तरह की होगी झारखंड सिमडेगा। यहाँ देखिए, यहाँ अब साइंटिस्ट आ गए, क्योंकि इन सारे क्षेत्रों में शोध के बहुत कम कार्य हुए हैं। अब शोध के माध्यम से इन क्षेत्रों में जो संभावना होगी उसको करेंगे, जिससे किसानों को अधिक लाभ। सर राज्य के कृषि विज्ञान केंद्रों के हाल के बारे में कैसे रखा जाए, लगातार इस प्रयत्न में सरकार काम कर रही है। इसलिए आपको यह अनुभव होगा कि कृषि एवं किसान कल्याण का जो इस समय बजट है, वो जहां पिछले सरकारों के समय में 24,000 करोड़ बजट होता था, आज वह बजट 1.25 लाख करोड़ का हो गया है, ताकि वो पैसा किसानों तक पहुंचे। और वो पैसा किसानों तक कैसे पहुंच रहा है? आज सारे किसानों का नाम KYC करके उसका खेत के, जमीनों के, खतियान के ऐसे डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से वो अपना KYC करता है और उसके खाते में सीधे प्रधानमंत्री एक बार बटन दबाते हैं और किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाता है, जिसको इस नाम से कि किसान हमारे अन्नदाता है उसका सम्मान होना चाहिए, न केवल इसलिए कि हम कुछ काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ सीधे तरीके से उन्हें सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और आज तक प्रधानमंत्री जी ने सीधे DBT के माध्यम से 3 लाख करोड़ तक देश भर के 11 करोड़ किसानों तक सीधे पैसा पहुंचाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उत्पादन भी बढ़े, किसान भी समृद्ध हो, परिवार भी समृद्ध हो और अपना क्षेत्र हरा भरा रहे, अपना क्षेत्र विकसित हो। आज बहुत सारे चुनौतियां हमारे सामने, बहुत सारे प्रतिस्पर्धा है, इससे कैसे किसान हमारे जागरूक हो, यह प्रयत्न किया जा रहा है आधुनिकता के साथ। जैसे आज आपने देखा, अभी इस समय मैंने एक ड्रोन थोड़ा सा चला करके देखा, देश भर में अब यह जो खाद डालने का, पहले खाद हम ऐसे छींट देते थे, कई बार लगता था ज्यादा छींटने से ज्यादा फसल होगा, कभी कभी ज्यादा छींट देने से उस फसल का जो दुष्प्रभाव है वो भी नुकसानदेह होता है। पेट तो भरता है लेकिन पेट बीमारियों का कारण भी बन जाता है। तो ये सारी चीजों का रोकथाम होना चाहिए। ड्रोन दीदी के माध्यम से जितना खाद, जितना पड़ना चाहिए, मिलना चाहिए पोषक तत्व पौधे के लिए, उतना ही मिलेगा। उसको ड्रोन के माध्यम से इस किनारे से उस किनारे तक, यानी यदि एक साथ हमारे इस एरिया में तो उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा जमीन है, समतल भूमि कम है, लेकिन 2 किलोमीटर पर एक ड्रोन सीधे जाकर के फसल में खाद डालते हुए फिर वापस आ सकता है और ये एकदम लाइन से डालेगा, क्योंकि इसकी रफ्तार भी ऐसी होती है। जैसे अभी यहाँ पर कैमरे चल रहे हैं, उसमें ऊपर आप देख रहे होंगे कि जहां जहां से उनको लेना है वो ऑपरेट कर रहा है, उसी तरीके से ड्रोन दीदी इस कार्य को कर सकते हैं। इसका प्रशिक्षण चल रहा है और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी जिस पूसा में यह उत्सव होने वाला था, वहां 1000 दीदियों को ड्रोन मशीन दे करके अपने अपने क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से खाद डाले, इसका प्रशिक्षण हो चुका है। अब वो मशीन उन लोगों को उपलब्ध कराएगी। कल आप लोग टीवी में देखिएगा, वो शायद संभव तो ऑनलाइन होगा। तो खेतों में कैसे हमारी ड्रोन दीदी खाद डालेंगी, उसका प्रशिक्षण लेकर के प्रधानमंत्री को दिखाएंगे भी और प्रधानमंत्री उन लोगों को ड्रोन मशीन सुपुर्द करेंगे। तो इस तरीके से
आधुनिकीकरण का काम, फसलों का उत्पादन के लिए लगातार भारत सरकार की अनुसंधान केंद्र का, अनुसंधान परिषद का और कृषि मंत्रालय का कार्य चल रहा है। आज 2025 नमस्ते सर जी। तक माननीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा तो उसको हम कलस्टर में कैसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पशुधन का भी, फसल का भी, फलों का भी, डेयरी एंड इसके साथ साथ आदान, यानी चाहे जिस तरह के भी आवश्यकता होगी यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सकता है। ये साइंटिस्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के क्योंकि यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग का भी काम चल रहा है, तो हर खेत के मालिक को उसका सॉइल टेस्टिंग कार्ड मिले, यही कोशिश किया जा रहा है और 23 करोड़ लोगों तक पहुँचाई जा चुकी है। अब इस इलाके में वैसे जानकारी लेकर के जैसे हमने कहा कि मक्का की संभावना बहुत है, सोयाबीन की संभावना बहुत है, तो इस तरह के जैसे यहाँ हनी की संभावना कम है, मुंडी में हनी की संभावना ज़्यादा है, चाईबासा में हनी की संभावना ज़्यादा है, रांची में हनी की संभावना है। यहाँ पर हनी में जो दो मक्खियों के झगड़े में हनी का उत्पादन कम होने की संभावना, इस तरह की रिसर्चर ने बताया। तो हनी मिशन अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले समझेगा, उसमें आगे के दिनों में क्या उसमें शोध का काम चलेगा, उसमें आगे कैसे बढ़ेगा ये कोशिश किया जाएगा। अभी जो संभावना उसमें कैसे आगे बढ़ेगा और रेनफेड एरिया होने की वजह से यहाँ इसके साथ साथ वैकल्पिक कम पानी में उत्पादन कैसे बढ़े वैसे बीजों का और बीमारी रहित भी अभी यहाँ सीड के डिफरेंट वैरायटी आप देख रहे हैं, तो बहुत से सीड में क्लोन करके ऐसे बैक्टीरिया डाले गए हैं जिस बैक्टीरिया से वो खुद से मिट्टी में वो ताकत पैदा करेगा जो उस पौधे को चाहिए वो, और यदि कोई कीड़ा आएगा तो उसको वो नष्ट करेगा। ऐसे चीज़ों के बारे में सिंडेरा को कैसे जोड़ा जाए, इसी के लिए ये पूसा कृषि विज्ञान मेला यहाँ पर आयोजित किया गया। मैं समझता हूँ कि ये दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस मेला का शुरुआत है। सर 60 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ यहाँ से, वहाँ पर चाय की खेती हो रही है, उसी तरह की होगी झारखंड सिमडेगा। यहाँ देखिए, यहाँ अब साइंटिस्ट आ गए क्योंकि इन सारे क्षेत्रों में शोध के बहुत कम कार्य हुए हैं। अब शोध के माध्यम से इन क्षेत्रों में जो संभावना होगी उसको करेंगे, जिससे किसानों को अधिक लाभ है। तो राज्य के कृषि विज्ञान केंद्रों के हाल के बारे में और